नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूं तालाब के अंदर जो एक लेयर बनता है। तालाब के अंदर देखना है काई टाइप का लेयर आपको तालाब के अंदर बनता है। तो वो लेयर आपको मछली के लिए कितना हेल्पफुल है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी है और बहुत सारे फायदे भी है। बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अलग अलग लेयर के ऊपर है, इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो के ऊपर बने रहिएगा। जो साइंटिफिकली इनके रीज़न क्या है, उनको कैसे निजात पा सकते हैं और उसको बेहतरीन अपने फिश के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो नए बंदे हैं उनके से रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को नए बंदे को बता दूँ, मेरे फिश मैं बिल्कुल ही बेसिक वीडियो देता हूँ फिश फार्मिंग को, जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साइंटिफिकली तालाब के अंदर होते क्या है और प्रैक्टिकली क्या होते हैं, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे तो अनवांटेड खर्चा आपको तालाब के अंदर बढ़ेगा और आपका फिश फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत चीज़ को आपको बहुत जानना जरूरी है। चलिए शुरू करता हूँ। अभी एक लेयर के ऊपर देखिए, ये मेनली क्या होता है, सर्दी अभी बरसात ख़त्म हुआ, फिर आपको थोड़ा सा सर्दी आना शुरू हो रहा है। तो इस टाइम क्या होगा, आपको तालाब के अंदर देखेंगे बहुत ज़्यादा एक मोटा सा कुछ तालाब के अंदर लेयर जम जाता है। क्या होता है, बरसात के टाइम काफ़ी सारे मेटर पानी में धुल के तालाब के अंदर आते हैं, जिससे हमारा तालाब के अंदर काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाता है। उसके बाद आपको बरसात में पानी के साथ साथ बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी होता है। और तीसरी बात, आपको तालाब के अंदर क्या होता है, मछली बरसात के टाइम है और उसको बरसात के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा फीडिंग भी लेते हैं और उसके वेस्ट भी निकालते हैं। मतलब तालाब के अंदर काफ़ी हद तक हमारा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड काफ़ी बढ़ जाता है और तालाब बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डिकम्पोज होता है ना, तो डिकम्पोज जैसे होगा, ये क्या करेगा, आपको तालाब के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने के कारण ये तालाब के ऊपर एक लेयर बनाता है। दूसरी बात, अभी बरसात जैसे सर्दी शुरू हो रहा है तो टेम्परेचर जैसे अप डाउन होता है ना, हर टेम्परेचर अप डाउन में हर जिंदगी में एक प्रभाव पड़ता है। वातावरण जैसे चेंजमेंट होगा, तुरंत आपको मछली में भी, इवन ह्यूमन बॉडी सब में एक चेंजमेंट आएगा। जैसे उस सीजन में चले जाएंगे ना फुल्ली, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। जैसे चेंजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको बहुत सारे तालाब में, जैसे अभी तालाब के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एमोनिया इंक्रीज होता है। ये एमोनिया आपको फिर आपको जो प्लैंकटन होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो उनको इंटेक ले लेता है, जिससे आपको तालाब के अंदर एक काई का एक लेयर बना देता है। बहुत ज़्यादा एक काई का लेयर बनेगा। जो प्रॉपर तालाब के अंदर मेंटेनेंस करते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। जो नॉर्मली मेंटेनेंस नहीं करते उनके अंदर प्रॉपर एक काई का लेयर जमेगा। जो आप देखेंगे उससे क्या होगा, तालाब के अंदर नाइट्राइट या एमोनिया वो जब क्रैश होता है ना, जब वो क्रैश होगा तो तालाब के अंदर आपको एमोनिया बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगा, नाइट्राइट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगा, जो मछली को तो प्रॉब्लम क्रिएट करते करते दूसरी बात मछली को सुस्त बना देता है। सुस्त मतलब वो थोड़ा एक्टिवनेस उसको कम कर देगा, और एक्टिवनेस कम होने के कारण इस टाइम क्या होता है, बहुत सारे बीमारी पनपना शुरू होता है तालाब में। जैसे मौसम चेंज होता है ना, बहुत सारी बीमारी शुरू हो जाते हैं। जैसे देखेंगे ना, सर्दी से जैसे गर्मी में जाएंगे या गर्मी से जैसे सर्दी में जाए ना, हम ह्यूमन बॉडी में भी जुकाम लगना वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी उस स्ट्रक्चर को झेलने में थोड़ा टाइम लगता है। सेम मछली में भी टेम्परेचर, जो क्लाइमेट, किसी भी क्लाइमेट के चेंज होने में ऐसा होता है, उस टाइम बीमार भी बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ता है। बात यही है, उस टाइम क्या होगा, आपको बीमार जो जीवाणु है या जो भी फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइट है, वो मछली को बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं। इसके कारण हम देखेंगे आपको तालाब में तरह तरह का बीमारी आ रहा है। मैं अलग अलग चीज़ें इसके ऊपर, सर्दी में क्या होता है, किसके ऊपर क्या रेमेडीज है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियो ला के बता दूंगा। फिर भी जो बता रहा हूँ आज, तो ये लेयर देखेंगे। और दूसरी बात, अभी सर्दी के टाइम क्या होगा, थोड़ा तालाब के नीचे वाला हिस्से में ना ठंडा, मतलब सर्दी थोड़ा गर्म, मतलब हीट कम होने के कारण देखना पूरे ऊपर का जो धूल वगैरह है ना, सब आपको तालाब के ऊपर जमा होता है, तो लेयर और ज़्यादा मोटा हो जाता है। उनसे भी न्यूट्रिशन मिल के काई जो आपको एल्गी और काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, तालाब के अंदर काफ़ी सारे खराब गैसेस पैदा होगा, मछली को सफोकेशन होगा, मछली अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाएगा
और यही फिर क्या होता है, ठीक मछली खा नहीं पाता। नहीं खाने के कारण क्या होता है, अगर कोई मछली ले लिया या खा लिया तो पॉइजनस में हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तब मछली का कुछ ना कुछ आपको मोर्टालिटी तालाब के अंदर दिखेंगे। कुछ मछली को आपको ऐसे भी दिखाई देगा, आपको तालाब के अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर भी मछली 2-4 मर रहा है। तो आप सोचोगे क्या होगा, वो क्या क्या होता है, कभी कभी ये पॉइजनस एल्गी को भी वो खा लेता है। तो अभी अगर एक तालाब में हो गया तो हम इसको क्या कर सकते, देखिए प्रिकॉशन मेजर बेटर देन क्यूर। हम ऑलवेज कोशिश करेंगे ये चीज़ बनने ना दे। अगर बनने ना दे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, हमारा फार्मिंग तो कंटिन्यू चलेगा। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सर्दी होने से पहले हमारा फॉल्स नेटिंग को थोड़ा लगातार करना चाहिए, थोड़ा खाने को कंट्रोल करके देना चाहिए। खाने को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, इस टाइम उससे पहले जो ना, जो सर्दी से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाता है, और तेज़ी से खाना खाने के कारण उससे वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता था। इसीलिए आपको संभाल के खाना देना है। आपको देखना पड़ेगा, आपको प्लैंकटन उनसे जो निकली हुआ फैकल मैटर जब डिकम्पोजिंग होकर आपका तालाब को फर्टिलिटी की इंक्रीज कर रहा है, वो आपको तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको फीडिंग करवाना है, बिल्कुल ही प्रॉपर करवाना है, लेकिन वेस्ट फीडिंग का नहीं होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, आपको प्रॉपर कंटिन्यू तालाब को डिकम्पोजिंग कराने के लिए जो जो अवेलेबल है आपका तालाब के अंदर जरूरी चीज़, उसको सही कराना है। डिकम्पोजिंग मतलब जो भी चीज़ आपको तालाब के नीचे जमा होता है उन्हीं को क्विक से क्विक टाइम पे डिकम्पोजिंग जितना अच्छा कराएंगे तालाब के लिए उतने अच्छे है, फिश के लिए भी अच्छे है। डिकम्पोजिंग कराएंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, चलिए उसको बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है हम तालाब को कंटिन्यू लगातार फॉल्स नेटिंग करवाए। चूना, नमक, गुड़, इन तीनों चीज़ों को कभी भूलिए मत, इन्हीं का प्रॉपर इस्तेमाल करिए। ये जो आपको देखना पड़ेगा, इस टाइम क्या होता है, लास्ट टाइम में मछली का क्वांटिटी बायोमास भी बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो डोजेस है चूना, नमक, गुड़, इनको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना पड़ेगा। खास करके चूना, जैसे सर्दी से पहले आपको अगर पर एकड़ में अगर 1 किलो करके चूना दे देते हो जैसे स्टार्टिंग में अभी का टाइम, तो आपको लगभग सर्दी सही जाता है। और इससे पहले में जैसे मैं पहले बोलता था 150 से 200 ग्राम पर डेसिमल चूने के इस्तेमाल करिए। जैसे सर्दी होने से पहले उनको 250-300 ग्राम तक लेके जाइए, अकॉर्डिंग टू योर तालाब के अंदर बायोमास। मतलब आपका तालाब के अंदर बायोमास ज़्यादा हो रहा है तो आप चूने का डोज को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए। जो शक्कर मतलब जो कार्बन सोर्स है जैसे मोलासिस वगैरह या गुड़ का प्रयोग हम करते हैं, उनके थोड़ा डोज ज़्यादा करिए, 70 से 80 ग्राम पर डेसिमल के हिसाब से करिए, जिससे देखेंगे आपको तालाब के अंदर अननेसेसरी चीज़ नहीं होगा। एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर हो गया तो क्या करेंगे, हो जाने के बाद इनको तुरंत आपको तालाब से निकालना या ख़त्म करना ही सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए बेस्ट होता है नेटिंग। देखिए 2-4 बार अगर हम लोग नेटिंग करवा देते हैं ना तालाब के अंदर, तो ये चीज़ आसानी से जमता नहीं है। अगर नेटिंग नहीं करा पाते हो तो कोई बात नहीं, आपको कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट पर डेसिमल आपको लगभग 12 से 14 ग्राम, अगर बहुत ज़्यादा काय जम गया तो 12 से 14-16 ग्राम तक जा सकता है। डेप्थ अगर बहुत ज़्यादा है तो 18 ग्राम तक पर डेसिमल, मतलब 1 एकड़ में आपको लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक आपको ज़रूरत पड़ेगा ये कॉपर सल्फेट का। इसके डोजेस आप लोग कर दीजिएगा तो ये एल्गी को तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद अगर आप चूने का डोज करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको एल्गी तो जो खराब एल्गी है वो टूट गया, उसको डिकम्पोजिंग कराएगा, फालतू का गैसेस नहीं बनने देगा और मछली को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखेगा। पक्का इसके साथ साथ एक नमक का डोज कराएंगे। अगर जिसके पास कॉपर सल्फेट या तूत नहीं मिलता है वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे अच्छा है जो हमारा लाल दवा बोलते हैं पोटासियम परमंगनेट। पोटासियम परमंगनेट की एक डोज कर सकते हैं पर डेसिमल 8 से 10 ग्राम पोटासियम परमंगनेट का डोज करने के बाद नेक्स्ट दिन अगर चूने का डोज करेंगे, एल्गी भी कम हो जाता है, तालाब एक डिसइंफेक्टेड भी हो जाता है। अननेसेसरी मतलब हम लोगों का पोटासियम परमंगनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे मछली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इवन अगर डोजेस ज़्यादा हो जाए तो मछली में प्रॉब्लम हो सकता है, मछली के शरीर के ऊपर हिस्सा जल सकता है और कम डोज होती भी तो काम भी नहीं करता। इसलिए प्रॉपर जो डोजेस है ये अकॉर्डिंग टू योर तालाब के अंदर, मतलब आपको तालाब के अंदर कितना बायोमास है उसके ऊपर डिपेंड करके इनके डोजेस को अप डाउन करना पड़ता है। इसलिए 8 से 10 ग्राम आप लोग इस्तेमाल करेंगे पर एकड़ के हिसाब से, सॉरी पर डेसिमल के हिसाब से। मतलब आप एक मान के चलिए 1 किलो पर एकड़ में आपको लगभग लग ही जाता है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपको तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है।
तो ये चीज़ आपको लगेगा, ये अगर करेंगे देखेंगे ये आपको एलगी आपको खत्म हो जाएगा। जिस जगह पे एलगी ज़्यादा जम रहा है उसके ऊपर थोड़ा गाढ़ा करके आप छिड़काव कर देंगे तो एलगी क्रैश करेगा। लेकिन एलगी क्रैश होने के बाद इनको आपको पक्का ध्यान देना पड़ेगा। एलगी जैसे क्रैश होता है तुरंत डिकम्पोजिंग होने जाएगा तो बहुत सारे गैसेस एमोनिया वगैरह इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए अब तुरंत क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन आप नमक का चूने का डोज करवाइए। हो सके तालाब के अंदर कोई पाम वगैरह लेके तो पाम से आप पानी को तालाब के पानी को तालाब में गिराइए। जिससे क्या होगा, मछली के अंदर एक राहत भी मिलेगा, मछली ट्रेस में नहीं आएगा और आपको तालाब सुरक्षित रहेगा। आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया वो चीज़ आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा फिश फार्मिंग को, यार सर्दी में जो प्रॉब्लम आता है इससे बचाव के लिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।